नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आपको धनतेरस की जो संपूर्ण पूजा विधि है उसकी वीडियो आप लोगों को मिल ही चुकी है कि पूजा आपको कैसे करनी है। और आपको जो पिछले साल मैंने वीडियोस बनाई थी धनतेरस के ऊपर, वो वीडियो भी आपको मिली गई। उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया। तो संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो तो आप लोगों को मिल चुकी है। तो धनतेरस से लेकर भाई दूज तक जैसे हमें पूजा करनी है भगवान धन्वंतरी की, कुबेर जी की, लक्ष्मी की, गणेश जी की और षोडश मातृका की, नवग्रह की, 64 योगिनी की और नाग देवता की, जो वास्तु के लिए किया जाता है पूजा। तो इन सब की पूजा इकट्ठे ही कैसे की जाए और वो भी बेहद सरल तरीके से। तो इन 5 दिनों में हम एक ही जगह पर इन सभी देवी देवताओं की पूजा कैसे करेंगे, आज उसी पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मैंने एक और नया चैनल शुरू किया है हेमा शर्मा नाम से। तो वहाँ पर आपको मेरे लाइफस्टाइल पर, हेल्थ से रिलेटेड, योगा और ब्यूटी टिप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी मैंने जैसे पोल्यूशन है, कोरोना है, तो उससे कैसे बचाव किया जाए वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड की है। तो उस चैनल को भी जाकर आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बेल आइकन है उसे भी टैप कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बताती हूँ कि पूजा के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। वैसे कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं चाहिए होगा, जो हमारे घर में सामान होगा उसी से ही पूजा पाठ हो जाएगा। तो चलिए बताती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो ये जो पूजा विधि है, मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैम ये वाली पूजा विधि आप करके बताइए और इसकी आप वीडियो बनाइए, क्योंकि ये पूजा विधि जो है बहुत इफेक्टिव है। ये जो पूजा हम अपने घर में 5 दिन लगातार करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये पूजा बताई तो मैं उसी पर ये वीडियो बना रही हूँ। तो सामान चलिए दिखा देती हूँ क्या क्या चाहिए होगा। तो सामान हमें चाहिए होगा रोली, मोली, चावल, सुपारी, पान का पत्ता, फूल, गुड़, लौंग, इलायची, थोड़ी सी रुई, इत्र। इत्र आप कोई सा भी ले सकते हैं, चंदन का ले सकते हैं या गुलाब का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये है बताशे और ये है मीठा पान। तो बिल्कुल सिंपल सी, साधारण सी, सरल पूजा विधि है। अब जो पूजा विधि है वो करेंगे शुरू। तो इस पूजा विधि के लिए हमें चाहिए होगी एक बड़ी थाली। इसके लिए ऐसा नहीं कि हमें कोई चौकी लगानी है, वैसे चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर अगर आप ये इस थाली में ही जो मैं बनाऊंगी वो सभी की पूजा इस थाली में ही हो जाएगी। आपको जैसे गणपति जी की विराजमान करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी थाली में हम गणेश जी बनाएंगे, लक्ष्मी जी बनाएंगे, कुबेर जी बनाएंगे और इसी के अंदर षोडश मातृका, 64 योगिनी और इसी थाली के अंदर हम बनाएंगे नवग्रह और जो वास्तु के नाग देवता है वो भी हम इसी के अंदर ही बनाएंगे। तो जैसा कि वीडियो में मैं पहले बता ही चुकी हूँ। तो चलिए पहले शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो बनाएंगे भगवान श्री गणपति जी। गणपति जी के लिए बनाना होगा स्वास्तिक। तो थाली जो है आपको बड़ी लेनी होगी, क्योंकि हमें जो काफ़ी देवी देवता जो एक थाली के अंदर ही विराजमान करने हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे स्वास्तिक, यानी कि गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो गणपति जी तो हमने विराजमान कर दिए हैं। अब इसके बाद विराजमान करेंगे लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी के लिए बनाएंगे हम श्रृंग। तो ये हमने बना दी लक्ष्मी जी। अब हम बनाएंगे कुबेर भगवान। कुबेर देवता का हमने एक लगा दिया है टीका। तो इन्हें हम कुबेर देवता मानकर चलेंगे। और अब हम बनाएंगे षोडश मातृका। तो षोडश मातृका का मतलब होता है कि 16 देवियाँ। तो हम यहाँ लिख देंगे 16। तो ये हो गई षोडश मातृका।
फिर बनाएंगे नवग्रह। नवग्रह के लिए हम लिख देंगे 9, ये हो गए नवग्रह। फिर बनानी है हमें 64 योगिनी, तो हम लिख देंगे 64 यानी कि 64। तो ये बना दी हमने 64 योगिनी। अब हम बना देंगे नाग देवता। तो ये थाली हमें लगानी है धनतेरस के दिन सुबह। जब सुबह की पूजा करेंगे तो एक थाली में हमें ये सभी देवता बना लेने हैं। ये गणपति जी स्वास्तिक बना दिया, और साथ में ये जो है ये रिद्धि सिद्धि होती है, और ये बना दिया श्रृंग जिसे लक्ष्मी जी बोला जाता है। एक बिंदी लगा दी, ये हो गया, यानी कि एक टीका लगा दिया, ये हो गए कुबेर जी। ये षोडश मातृका हो गई, ये नवग्रह, ये 64 लिख दिया, 64 योगिनी, और ये हो गए नाग देवता। अब हमें इनकी करनी है पूजा शुरू। तो एक फूल लेंगे और एक लेंगे लोटे में थोड़ा सा पानी। तो बिल्कुल थोड़े से पानी से मारेंगे छींटे, इनको करवाएंगे स्नान। सभी देवताओं को पहले बोलेंगे ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए, सभी को हल्के हल्के पानी से स्नान करवा देंगे। फिर उसके बाद लगाएंगे तिलक, सभी पर तिलक के छींटे मारेंगे। फिर चढ़ाएंगे सभी पर चावल। तो जब गणपति जी पर चावल चढ़ाएंगे तो हम गंग गणपति नमः बोलते हुए, तो मैं थोड़ा सा जो पूजा करने से पहले दिया लगा लेती हूँ। पूजा शुरू करने से पहले मैंने दिया लगा लिया, और जो धूप है वो भी जला लेंगे। तो मैंने दिया भी लगा लिया, धूप भी जला ली, और सबसे पहले गणपति जी की पूजा करेंगे। तो स्नान करवा दिया, गणपति जी के तिलक भी लगा दिया, चावल भी चढ़ा दिए। अब उन्हें पहनाए जाएंगे वस्त्र। तो गणपति जी का सबसे पहले पूजा करते हुए बोलते हैं कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। या आप बोले कि ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए भगवान गणेश जी की पूजा करें। फिर भगवान गणेश जी पर चढ़ाएंगे दूर्वा। दूर्वा मेरे पास अभी नहीं है, तो आप दूर्वा गणपति जी पर जरूर चढ़ाएं, और गणपति जी पर चढ़ाएंगे फूल। फिर जो बाकी के देवता हैं जैसे लक्ष्मी जी हैं, उनकी भी ऐसे ही पूजा करेंगे। उन पर भी रोली से कुमकुम से टीका लगाएंगे, उनको चावल चढ़ाएंगे। तो लक्ष्मी जी को भी वस्त्र पहना देंगे। तो लक्ष्मी जी को वस्त्र भी पहना दिया, चावल भी चढ़ा दिए, उन्हें भी अब फूल चढ़ा देंगे। तो बाकी के देवता भी हैं, उन्हें भी स्नान करवा देंगे पानी का छींटा मार के। फिर उनके लगाएंगे सभी के तिलक। फिर उनके जो चावल हैं वो चढ़ा देंगे, उन सबको पहनाएंगे वस्त्र। और उन सभी देवताओं पर षोडश मातृका पर भी हाथ जोड़कर जो फूल हैं वो चढ़ाएंगे, नवग्रह पर भी, 64 योगिनी पर भी, और नाग देवता पर भी, और भगवान धन्वंतरी पर भी फूल और वस्त्र पहनाएंगे उन्हें। तो ये तो होगी उनकी ये पूजा। तो अब जो है गणपति जी को और इन सबको लगाया जाएगा भोग, और फिर इन सभी देवताओं पर इकट्ठा ही एक ही पान का पत्ता, एक सुपारी, एक लौंग और एक इलायची चढ़ाएंगे। तो फिर सभी देवताओं के लिए ये इत्र है, ये इत्र चढ़ाएंगे, और सबको अब दिखाएंगे धूप और दीप। तो सभी देवताओं से यही प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी पूजा है, जो हमारी मनोकामना है, उसे पूरी करें, और हमारी जो पूजा है उसे सफल करें। फिर हम चढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा प्रसाद। प्रसाद के रूप में हम चढ़ाएंगे बताशा। फिर चढ़ाएंगे थोड़ा सा गुड़ मीठे में। माँ लक्ष्मी को जो पान है वो बहुत पसंद होता है, तो फिर चढ़ा देंगे ये पान। तो ये जो पूजा है ये हो गई है हमारी पूजा संपन्न। ये हमने धनतेरस के दिन पूजा कर ली, गणपति जी की, धन्वंतरी की, कुबेर की, षोडश मातृका की, 64 योगिनी की, नवग्रह की, लक्ष्मी जी की और नाग देवता की, सभी की पूजा संपन्न हो गई है। तो ये पूजा हमें धनतेरस पर सुबह से शुरू करनी है, और शाम
तो पूरा दिन ये सामान ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर हमें शाम को सिर्फ इनके आगे आरती करनी है धूप और दीप से। फिर अगले दिन नरक चतुर्दशी के दिन ये सारा सामान उठाकर किसी पॉलिथीन में डाल लेंगे और ये जो पान है, ये जो पान का भोग है, ये घर में सब मिलकर खा लेंगे, सबको प्रसाद के रूप में दे देंगे। फिर अगले दिन फिर से वही पूजा करनी है जो आपको पहले दिन करनी थी, और ये पूजा सुबह करनी है। शाम को फिर से आपको धूप दीप दिखाना है। फिर दिवाली के दिन सुबह फिर से आपको सारा सामान उठाकर अलग पॉलिथीन में डाल देना है और शाम को फिर से आपको धूप दीप से पूजा करनी है। तो ये पूजा आपको करनी है भाई दूज तक, लेकिन भाई दूज को जो पूजा करेंगे वो सिर्फ आप सुबह के टाइम ही करेंगे। सुबह के टाइम पूजा करके सारा सामान है वो पॉलिथीन में डाल देंगे। जैसे पान आपको रोज़ चढ़ाना है, मीठा पान, इसका प्रसाद के रूप में सब खा लेंगे। जो बाकी का सामान है जैसे फूल है, पान, सुपारी, इलायची है, इसे अलग पॉलिथीन में डाल देंगे। और बाकी जो इसके अंदर जो बना हुआ है स्वास्तिक वगैरह, ये एज इट बना रहेगा, इन्हें रोज़ रोज़ आपको नहीं बनाना है। तो भैया दूज के दिन आप इसके अंदर पानी डाल लेंगे। जैसे स्वास्तिक वगैरह बना होगा, सूखा सामान तो सारा निकाल ही देंगे। जो स्वास्तिक वगैरह बने हुए हैं, स्वास्तिक हो गया, गणपति जी है, लक्ष्मी जी हैं और धन्वंतरी है, कुबेर, षोडश मातृका, नवग्रह और ये नाग देवता हैं, इन सब पे आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और इनको हाथ से अच्छे से, जो रोली लगी हुई है, इसे उतार देंगे। और जो पानी होगा उस पानी को हम अपने घर के पौधों में डाल देंगे। तो ये पूजा है धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की पूजा है। तो इसमें सभी देवी देवता हमने एक थाली में ही विराजमान कर लिए हैं। और जब आप ये पूजा करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि ये पूजा काफ़ी शुभदायी और फलदायी होती है। तो ये थी सिंपल सी, सरल सी, साधारण सी धनतेरस से लेकर भाई दूज तक की पूजा जो आपको कैसे करनी है। तो फिर से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए। धनतेरस के दिन सुबह से आपको पूजा शुरू करनी है। जो जो मैंने देवी देवता बताए हैं आपको इनको ऐसे ही बनाना है। सिर्फ आपको धनतेरस के दिन ही बनाना है, आपको रोज़ रोज़ नहीं बनाना। धनतेरस के दिन सुबह आप पूजा शुरू करेंगे, पूरे विधि विधान से ऐसे ही पूजा आपको करनी है। शाम को फिर आपको सिर्फ धूप और दीप दिखाकर आरती करनी है। लक्ष्मी जी की करें, गणेश जी की करें, या सिंपल घर में जो आरती होती है उस आरती को करें। इनको धूप और दीप दिखाएं। और ये जो थाली है या तो आप अपने घर के मंदिर में रखें या एक अलग से चौकी लगाकर वहाँ पर विराजमान कर दें। तो धनतेरस से लेकर भाई दूज तक आपको जो सामान चढ़ाना है वो रोज़ाना नया चढ़ाना है, उनको हटाकर थैली में डाल लेना है। भाई दूज के दिन इनको जो है जल प्रवाह कर देना है। जो सामान होगा, जल प्रवाह तो मैं नहीं कहूँगी कि कर देंगे आप, तो जो सूखा सामान होगा जैसे फूल है, लौंग, इलायची, सुपारी, जो सामान है उसे थैली में डालें। तो जो सामान होगा उसे आप घर के पास कोई कच्ची जगह हो, जैसे घर के पास कोई पार्क होता है, कोई कच्ची जगह, पेड़ पौधे लगे हैं, तो उस कच्ची जगह में आप सामान को दबा दें। तो थाली में जो देवता हमने बनाए हुए हैं रोली से, उसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर उस पानी को हम अपने घर के पौधों में और गमलों में डाल देंगे। अगर आप इस तरीके से ये पूजा करते हैं तो कहते हैं कि घर में बहुत बरकत होती है, सुख शांति बनी रहती है। तो बस ये थी सिंपल सी, साधारण सी धनतेरस की पूजा जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।